व्हाट इज़ एफ्रोफ्यूचरिज्म? एफ्रोफ्यूचरिज्म एक ऐसी लिटरेरी और कल्चरल मूवमेंट है जो अफ्रीकन और ब्लैक कम्युनिटीज़ की हिस्ट्री को फ्यूचर के इमेजिनेशन के साथ जोड़ती है। ये कॉन्सेप्ट 19 में पॉपुलर हुआ जब क्रिटिक्स ने देखा कि वेस्टर्न साइंस फिक्शन में ब्लैक वॉइसेस बहुत कम थे। एफ्रोफ्यूचरिज्म कहते हैं जब कोई राइटर या आर्टिस्ट अपनी कहानी में टेक्नोलॉजी, स्पेस, आइडेंटिटी और फ्रीडम का मिक्स लाता है, मगर ब्लैक पर्सपेक्टिव से। यानी ये सोचना कि अगर हिस्ट्री में ब्लैक लोग को फुल इक्वालिटी मिलती तो फ्यूचर कैसा दिखता। इस तरह से एफ्रोफ्यूचरिज्म एक होप और एम्पावरमेंट का विजन क्रिएट करता है। द रूट्स, हिस्ट्री एंड ओरिजिन। एफ्रोफ्यूचरिज्म का बेस अफ्रीकन डायस्पोरा की हिस्ट्री में छुपा हुआ है। स्लेवरी, कॉलोनाइजेशन और रेशियल इनजस्टिस ने जो वुंड्स दिए, उनका जवाब इमेजिनेशन के थ्रू दिया गया। सबसे पहला इस जॉनर को शेप देने वाले राइटर्स में W.E.B. डुबॉइस और सन रा जैसे नाम आते हैं। डुबॉइस की शॉर्ट स्टोरी द कॉमेट 19 में पहली बार एक ब्लैक हीरो को फ्यूचर में रखा गया और ये एक सिंबॉलिक रिबेलियन थी अगेंस्ट रेशियल स्टीरियोटाइप्स। लेटर ऑन राइटर्स लाइक ऑक्टेविया बटलर ने एफ्रोफ्यूचरिज्म को मेन स्ट्रीम लिटरेचर में इंट्रोड्यूस किया। उनके वर्क्स ने दिखाया कि ब्लैक इमेजिनेशन भी एक यूनिवर्सल इमेजिनेशन है। डिफरेंस बिटवीन एफ्रोफ्यूचरिज्म एंड अफ्रीकन फ्यूचरिज्म थर्ड में अब हम इन दोनों का फ़र्क समझते हैं। ये दोनों वर्ड्स सिमिलर लगते हैं लेकिन डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। एफ्रोफ्यूचरिज्म ज़्यादातर डायस्पोरा पर फोकस करता है, यानी अफ्रीका के बाहर रहने वाले ब्लैक लोग और उनका इमेजिन्ड फ्यूचर। अफ्रीकन फ्यूचरिज्म एक टर्म जो राइटर N.A.D. ओकोराफोर ने दी, वो अफ्रीका के अंदर से बोलता है। उसके स्टोरीज अफ्रीका बेस्ड होते हैं, लोकल कल्चर, माइथोलॉजी और टेक्नोलॉजी को मिलाकर एक नया फ्यूचरिस्टिक विजन दिखाते हैं। सिंपल वर्ड्स में एफ्रोफ्यूचरिज्म equals diaspora future, African futurism equals Africa rooted future. 4. Core themes, main ideas behind the movement. A. Liberation through imagination. एफ्रोफ्यूचरिस्ट कहानियाँ दिखाती है कि इमेजिनेशन भी एक रेजिस्टेंस है। जब रियल वर्ल्ड में इक्वालिटी नहीं मिलती तो राइटर्स फ्यूचर वर्ल्ड्स क्रिएट करके अपनी फ्रीडम लिखते हैं, यानी राइटिंग बिकम्स अ फॉर्म ऑफ जस्टिस। बी. टेक्नोलॉजी मीट्स एंसेस्ट्री। यहाँ मॉडर्न गैजेट्स के साथ स्पिरिचुअल और एंसेस्ट्रल पावर दोनों एग्जिस्ट करते हैं। जैसे किसी स्टोरी में AI और एंसेस्टर्स के बीच कॉन्वर्जेशन होती है। ये आइडिया दिखाता है कि प्रोग्रेस और रूट्स दोनों एक साथ चल सकते हैं। सी. टाइम ट्रैवल एंड मेमोरी। कई स्टोरीज में टाइम ट्रैवल एक मेटाफर होता है, पास्ट में वापस जाकर अपनी हिस्ट्री रिक्लेम करना, यानी जो हिस्ट्री इरेज कर दी गई थी, एफ्रोफ्यूचरिज्म उसे दोबारा लिखने की कोशिश करता है। डी. आइडेंटिटी एंड रिप्रेजेंटेशन। इस जॉनर का कोर आइडिया है कि ब्लैक आइडेंटिटी सिर्फ पेन और स्ट्रगल नहीं, एक क्रिएटिव, इंटेलेक्चुअल और फ्यूचरिस्टिक आइडेंटिटी भी है। एफ्रोफ्यूचरिस्ट स्टोरीज एक पॉजिटिव और पावरफुल सेल्फ इमेज प्रमोट करती है। इंपॉर्टेंट ऑथर्स एंड देयर वर्क्स। ऑक्टेविया E. बटलर, एफ्रोफ्यूचरिज्म की सबसे पावरफुल वॉइस। उनकी नॉवेल्स पैरेबल ऑफ द सोवर और किंड्रेड में रिलीजन, क्लाइमेट चेंज और पावर डायनामिक्स को फ्यूचर के एंगल से एक्सप्लोर किया गया है। बटलर ने दिखाया कि सर्वाइवल और एम्पैथी ह्यूमन एवोल्यूशन के एसेंशियल पार्ट्स हैं। नेदी ओकोराफोर, उन्होंने अफ्रीकन फ्यूचरिज्म को डिफाइन किया। उनकी बिनती ट्रिलॉजी में एक अफ्रीकन गर्ल स्पेस में जाकर एलियन कल्चर में अपनी आइडेंटिटी मेंटेन करती है। स्टोरी में कल्चर और टेक्नोलॉजी दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। N.K. जेमिसन, उनकी ब्रोकन अर्थ ट्रिलॉजी ने वर्ल्ड बिल्डिंग और स्टोरी टेलिंग के स्टैंडर्ड्स बदल दिए। इसमें रेस, इकोलॉजी और पावर के कॉम्प्लेक्स थीम्स फ्यूचर की सेटिंग में एक्सप्लोर किए गए हैं। ता-नहीसी कोट्स, उन्होंने ब्लैक पैंथर कॉमिक्स लिखकर एफ्रोफ्यूचरिज्म को पॉप कल्चर तक ला दिया। वकांडा एक परफेक्ट एग्जाम्पल है, अफ्रीकन नॉलेज और एडवांस टेक्नोलॉजी का बैलेंस्ड वर्ल्ड। 6. द मैसेज बिहाइंड एफ्रोफ्यूचरिज्म। एफ्रोफ्यूचरिज्म सिर्फ साइंस फिक्शन नहीं, ये एक पॉलिटिकल और इमोशनल मूवमेंट है। इसका गोल है रिप्रेजेंटेशन और री इमेजिनेशन। राइटर्स कहते हैं हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे, अपने हीरोज़ खुद बनाएंगे और अपना फ्यूचर खुद डिज़ाइन करेंगे। यानी जो लोग हिस्टोरिकली बैकग्राउंड में थे वो अब स्पॉटलाइट में है। एफ्रोफ्यूचरिज्म सोसाइटी को ये मैसेज देता है कि इक्वालिटी इमेजिनेशन से शुरू होती है। कंक्लूजन, द फ्यूचर इज़ आवर्स। एफ्रोफ्यूचरिज्म हमें एक नया नज़रिया देता है कि फ्यूचर में सब कल्चर्स को बराबर का प्लेस मिल सकता है। इस मूवमेंट का मैसेज सिंपल है, इमेजिनेशन इज़ पावर। जब हम अपनी कहानी लिखते हैं तो हम अपना फ्यूचर डिज़ाइन करते हैं।
और इसीलिए एफ्रोफ्यूचरिज्म सिर्फ लिटरेचर नहीं, एक रेवोल्यूशन है। वर्ड्स के ज़रिए लिखा गया एक न्यू वर्ल्ड।